थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ सभी देखने वालों को बेथल चर्च की ओर से मैं आपको प्रभु की ओर से आशीषित करता हूँ। और हम आराधना में जाने से पहले हम प्रभु की हम धन्यवाद करेंगे कि उस पिता की ओर हम निहारें ताकि हम उस परमेश्वर को महिमा दे सकें। थैंक यू जीसस। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र परमेश्वर पिता, हम जो आपको आराधना देने जा रहे हैं प्रभु जी, उसे प्रभु जी आप ग्रहण योग्य ले मेरे प्रभु। प्रभु जो भी प्रत्येक भाई बहन मेरे खुदावन जो तेरी आराधना कर रहा है प्रभु, तो निरंतर परमेश्वर पिता तेरा आत्मा उन्हें घेरे रखे प्रभु। और निरंतर परमेश्वर पिता हम सब मिल के परमेश्वर पिता प्रभु जी दुनिया की छोर तक मेरे खुदावन, जैसे आपने मेरे खुदावन मत्ती 28 और मेरे खुदावन 18-19-20 में कहा है कि जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जाति, हर एक लोग, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चा परमेश्वर पिता तेरी आराधना करे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा आत्मा सबको घेरे रहता है मेरे परमेश्वर पिता, तू सबको अपना प्रोटेक्शन देता है, हालेलुया। ओ प्रभु जी जो भी तेरे वचन में बना रहता है प्रभु, उसके अंदर परमेश्वर पिता तेरा आनंद बना रहता है, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जब हम आराधना देने जा रहे हैं प्रभु जी, हम प्रभु सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन आमेन। हम मिल के परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद के साथ वो धन्यवाद का भरा हुआ हम गीत परमेश्वर को देंगे, हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में मिल जाता है आशा का द्वार, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। मुझे एक बात याद आ रही है,
मैं आपके पास शेयर करना चाहता हूँ। जब भी मैं दुख तकलीफ से जब मैं गुजर रहा था, तब भी मैं परमेश्वर के वचन के साथ जब मैं बना रहा, उसने मुझे कभी छोड़ा नहीं। हालेलुया। क्योंकि सचमुच परमेश्वर वचन वो जो सच कहता है, जो मेरी धार्मिकता जो मेरे वचन पर चलता है, मैं उसका हाथ कभी भी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु महान है। वो दुनिया में हर एक लोग, हर एक अपने मित्र जो करीबी जो भी होते हैं, सब छोड़ सकते हैं, पर हमारा यीशु हमें कभी नहीं छोड़ता। उसका वचन निरंतर हमारे हृदय में जब हमारे बने रहता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। हम उस पिता की इच्छाओं को पूरा करते हैं। वो हमारा यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। वो हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो उस परमेश्वर पिता हमारा जीवित है। हालेलुया। वो हमारे परमेश्वर पिता हमारे आगे पीछे हमें घेर के चलता है। हालेलुया। अपने प्रोटेक्शन देता है, अपने स्वर्ग दूतों का बाड़ा हमारे जीवनों में बांधता है। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हमें कोई कमी घटी नहीं होने देता है। हालेलुया। भजन संहिता 34:10 में कहता है, मेरा प्रभु परमेश्वर पिता, हालेलुया, ओ जवां सिंहों को तो घटी होती है, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। उसका वचन सत्य है। हालेलुया। वो महान है। हालेलुया। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आइए हम मिलके परमेश्वर पिता को हम उसको महिमा दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। बस लॉर्ड प्रभु, हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए पिता। लॉर्ड, हमारे चलने फिरने से प्रभु जी आपको महिमा मिले प्रभु। हमारे जीवनों से प्रभु आपको आदर मिले प्रभु जी। हमारे जीवनों को देख के परमेश्वर पिता लोग आपको जान सके परमेश्वर पिता। जैसे परमेश्वर पिता आपने मत्ती 5 में कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और अगर नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो वो किसी भी काम का नहीं होता है, ताकि वो बाहर फेंका जाए, मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। लॉर्ड प्रभु, आपने कहा है कि तुम्हारा स्वाद अनुसार, तुम पृथ्वी के नमक इसलिए हो कि तुम्हारा व्यवहार स्वाद अनुसार होना चाहिए। और तुम जगत की ज्योति हो, और जहाँ तुम खड़े हो जाओ वो वहाँ पे पिता की महिमा होने पाए। हालेलुया। हमारे जीवनों से, हमारी बातचीत से, हमारे चाल चलन से, हमारे देखने से, हमारे बोलने से पिता तुझे महिमा मिले प्रभु जी। हमारी एक यही प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु, हमारा जब जीवन परमेश्वर पिता जब अंधकार में था लॉर्ड, परमेश्वर पिता जब हम नहीं जानते थे प्रभु आपको, पर प्रभु आप हमसे फिर भी प्रेम करते थे, और प्रभु आप हमारे साथ साथ थे परमेश्वर पिता। पर प्रभु हम आपको देख नहीं सक रहे थे, पर परमेश्वर पिता जब आपने हमारी आत्मिक आंखें खोली, अपनी दया प्रभु जी हम पर प्रकट किया, तब परमेश्वर पिता हमें तूने उस दलदल से प्रभु जी तूने हमें बचा लिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा रोम रोम परमेश्वर पिता तुझे महिमा दे, तुझे आदर दे मेरे खुदावन। हालेलुया। स्वयं है मेरे खुदावन कि हम घटे मेरे खुदावन और आप बढ़े परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों से परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रत्येक मेरे खुदावन जो भी भाई बहन मेरे प्रभु जी, जो मेरे प्रभु जी तेरी आराधना करते, जो तेरे वचनों पर चलते हैं प्रभु जी,
प्रभु तो उन सब पर अपने अनुग्रह का हाथ मेरे खुदावन निरंतर बना रख मेरे प्रभु। इस समय में परमेश्वर पिता जो ये दुख की घड़ियां मेरे खुदावन हर एक लोग मेरे प्रभु जी अपने घरों में बैठे हैं परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा उन्हें छुए मेरे खुदावन। तू सचमुच मेरे प्रभु तू जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, ओ हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी जो आराधना दी है मेरे खुदावन, हालेलुया। जो परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा तूने जो बुलवाया प्रभु जी, वो प्रभु जी प्रत्येक लोग सुन के मेरे परमेश्वर पिता अपने जीवनों में परमेश्वर पिता लागू करें। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। हर एक जीवनों में तू, हर एक परिवारों में तू काम कर मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा जो तुझे लोग नहीं जानते परमेश्वर पिता, वो तुझे जानने पाए। हालेलुया, हर एक जाति तुझे जानने पाए, ओ हर एक कुलमा तुझे जानने पाए। ओ प्रभु तू जीवित है, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तू कभी भी हमें निराश नहीं करता है लॉर्ड, तू हमेशा निरंतर हमारे संग संग चलता है। ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने धन्यवाद ही हमें बना दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब तक तू बादलों पर परमेश्वर पिता नहीं आता, हमारा हृदय ओ परमेश्वर पिता हर एक बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते रहे मेरे खुदा। हमारा हृदय ओ प्रत्येक जो भी विश्वासी भाई बहन मेरे खुदावन जो तेरे पीछे चलता है परमेश्वर पिता, निरंतर उनका मन मेरे खुदावन धन्यवादी हो जाए। हालेलुया, ओ धन्यवादी हो जाए, हर एक काम के लिए धन्यवादी हो जाए, कभी भी वो कुड़कुड़ाए ना मेरे खुदा, पर तुझे धन्यवाद देता रहे, धन्यवाद देता रहे लॉर्ड। मैं सारी बातों में तुझे महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया, क्योंकि तू योग्य है, तू आदर के योग्य है, तू सम्मान के योग्य है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता। सारी बातों में हम तेरी महिमा और आदर करते हैं प्रभु। सारी इच्छा की पूरी हो प्रभु, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु पिता आप सबों को बहुत आशीष दे। हम लोग निरंतर मेथड्स को सीख रहे हैं, बाइबल अध्ययन कैसे हमको करना है उसके ऊपर हम लोग प्रभु के दासों के द्वारा अलग अलग मेथड्स आपको बताई गई हैं, और आप उन मेथड्स का पालन करके अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता की जो एक एक बातें हैं, छोटी छोटी बातों को पवित्र आत्मा की सहायता से आप सीख सकते हैं। और मैं आज भी आपके सामने एक और मेथड लेकर के आ रहा हूं, जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छा, इसका जो वचन के अंदर जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक एक वचन एक एक बातें हम उसके अंदर से पढ़ करके उसको समझ सकते हैं। उस मेथड्स के द्वारा उसको बोलते इंडक्टिव मेथड। दूसरी अपनी हिंदी भाषा में अगर बोले तो निरीक्षण एवं निचोड़ विधि, निरीक्षण एवं निचोड़ विधि, जिसके द्वारा आप अपने सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर पिता की छोटी छोटी बातों को आप समझ सकते हैं और उनको अपने जीवन के अंदर लागू करके अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को प्यार कर सकते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकते हैं और उसके कार्यों को आप कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इन मेथड्स को हम क्यों बार बार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि कई बार हम वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर के पूरी पुस्तक हम पढ़ डालते हैं, उत्पत्ति पूरे पढ़ डालते हैं, निर्गमन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में गिनती हम पढ़ देते हैं, व्यवस्था विवरण ले व्यवस्था, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते जाते हैं। लेकिन उसमें हमको क्या सीखना है, कई बार हमको सीखते नहीं, लेकिन एक बार हम साल में एक बार कंप्लीट करने के लिए हम उस व्यवस्था को, जो प्रभु की बातें हैं, प्रभु की लिखी गई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उस बात को हम समझते नहीं हैं और सीधा हम पढ़ते हैं। और इसलिए हम इन मेथड्स को बता रहे ताकि आप पढ़ो नहीं, लेकिन उसको समझो और उसको समझने के बाद अपने जीवन के अंदर लागू करें। क्योंकि वचन के अंदर लिखा है, होशे 4 अध्याय उसका 6वें पद को अगर हम पढ़ें तो वो कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रजा इसलिए नष्ट हो रही है क्योंकि परमेश्वर के लोगों को वचन का ज्ञान नहीं है, वचन उनके अंदर नहीं है। अगर वचन है तो वचन का पालन नहीं करते, और दूसरा वचन है तो वो परमेश्वर पिता को, कुछ लोग बाइबिल को बहुत अच्छे से जानते हैं, बाइबिल के बारे में पढ़ते हैं, बाइबिल के अंदर से पढ़ करके सब कुछ वो
ऐसा लगता है वो भूल गए और दुनिया की बातों में वो मिल करके दुनिया जैसी चल रही है वैसे चलते हैं। तो कुछ लोगों को ज्ञान तो है लेकिन उसको एप्लीकेशन में नहीं लेते हैं या उसको अपने जीवन के अंदर लागू नहीं करते हैं, जिसके चलते वो संसार के जैसे चाल चलते हैं। तो वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। तज दिया मतलब भूल गया है, और वो तज दिया उसका दूसरा अर्थ छोड़ दिया है, ऐसा है। और मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर पिता उनसे कह रहा है, जो परमेश्वर पिता की बातों को या व्यवस्था की बातों को, वचन को जो लोग छोड़ दिया, त्याग दिया है, उनको परमेश्वर पिता कह रहा है, मैं भी तुम्हारे बाल बच्चों को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। मेरे प्रियो, हम व्यवस्था न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 10 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से कहता है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए, तब उनके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके आगे ना तो यहोवा का जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। यह कितने दुख की बात है मेरे प्रियो, है कि परमेश्वर के लोग जो अपने परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है और उनके लिए क्या किया है। इस विषय में उन अज्ञान बच्चों के समान हैं जो अपने माता पिता को और अपने उसके बारे में कुछ नहीं जानते, माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानते। वो उन बच्चों के समान है, अनाथ बच्चों के समान है, जिनको अपने माँ बाप के बारे में पता नहीं है। मतलब बाप ने उनके लिए क्या क्या प्रतिज्ञा किया, बाप ने उनके लिए क्या क्या विधियों को रखा है, बाप ने उनके लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें व्यवस्था के अंदर रखी है, वो बाप की बात को जानते नहीं हैं। वो अनाथ बच्चों की तरह इधर इधर भीख मांग करके खाते हैं, या इधर से इधर कुछ मिल जाता है, सीख लेते हैं एक दूसरे के द्वारा। कुछ बोल दिया तो उसको मान लिया, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको उसकी ओर चल दिया, कोई और कुछ बोल दिया तो वहां चल दिया। ऐसे कहीं न कहीं इधर इधर भटक रहे हैं। लेकिन सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर पिता जिसने मानव को अपने स्वरूप में समानता में बनाया है, वो कितना खूबसूरत है। वो अपना वचन हमारे लिए दिया है ताकि हम एक विजयी जीवन जी सके, सक्सेसफुल जीवन जी सके, एक सामर्थ्यशाली जीवन हम जी सके। और वचन के बारे में अगर पढ़ें तो परमेश्वर स्वयं वचन है मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वयं वचन है। इब्रानियों की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, है ना, बाइबिल परमेश्वर का वचन है। उसके बारे में मैं छोटे छोटे आयत को बताते जाऊंगा और उसके बाद में मैं आगे मेन जो कैसे हमको बाइबिल के अध्ययन को करना है, 1 अध्याय 2 अध्याय या 2-3 पद को लेकर के उसके ऊपर हमको कैसे अध्ययन करना है उस बात को मैं बताऊंगा। लेकिन वचन कितना महत्वपूर्ण है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वचन स्वयं परमेश्वर है, वचन स्वयं परमेश्वर है। इब्रानी 4 अध्याय उसका 12वें पद को आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में ये निर्मल दूध है, वचन है निर्मल दूध, पहला पत्रस 2:2 के अनुसार। और एक वचन जो है वो दर्पण के समान है, आप पढ़ सकते हैं याकूब 1:23 और 24 पद को। और वचन जो है वो हमारे पांवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्याला है, 100 भजन संहिता 119 का 105वां वचन। और उसके बाद में हम देखते हैं वचन है वो हथौड़े के समान है ना, यिर्मयाह 23 का 29वें पद के अनुसार। वचन जो है वो आत्मा की तलवार है, वचन जो है आत्मा की तलवार है, इफिसियों 6:17 के अनुसार, है ना, इफिसियों 6:17 के अनुसार जो वचन है वो तलवार है। तो जब इतना अच्छा वचन हमारे लिए है और ये वचन हमारे जीवन के अंदर काम करता है, तो इतना अच्छा वचन है हमारे जीवन के लिए, हमारे चाल चलन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमको कैसे चाल चलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे परमेश्वर पिता का प्रतिज्ञाएं अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, तो उसके द्वारा कैसे हमको आशीषों को प्राप्त होगा, कैसे हम अपने आप को सही दिशा के अंदर सही रीति से चल करके अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के पास में एक दिन हम लोग जो इस जीवन के बाद में जो जीवन है उस जीवन को प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे अगर हम वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। तो
है ना। तो वचन हमको अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, वचन को हमको अधिक से अधिक अपने जीवन के अंदर समझना चाहिए, वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय के अंदर रखना चाहिए, ताकि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को, अपना सृजनहार परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकें, है ना। वचन को समझने के लिए आपको एक उस जिस वचन को आप ले रहे हैं, एक दो आयत आप लेंगे और उसके ऊपर आप एक आयत हो सकता है, एक दो आयत हो सकती, 3 आयत हो सकती है, एक चैप्टर हो सकता है, 2 चैप्टर हो सकता है ना, तीसरा 3 हो सकता है, और भी ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं। लेकिन जितना आप छोटे से छोटा पैसेज आप लेकर के उसके ऊपर स्टडी करेंगे, एक अध्याय को लेकर के या फिर बाद में 10-15 आयत को लेकर के आप स्टडी करेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, बार बार पवित्र आत्मा की सहायता को आप लेंगे और उसके बाद में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में उस सत्य पवित्र आत्मा को आप निमंत्रण जो दिया है उसकी सहायता से आप वचन को पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ऐसा करके जब तक आपको वचन समझ में नहीं आया, व्यक्तिगत रूप से आप समझे नहीं, तब तक आप वचन को पढ़ते रहिए, है ना। इस विधि के अंदर जो पहली चीज आपको ध्यान देना है, वहां पर इसको हम जब पढ़ते हैं तो हम स्वयं उसके द्वारा सीखते हैं, है ना। स्वयं उसके द्वारा सीखते हैं, जो स्वयं हमने जो सीखे हैं उसे हमारे जीवन के लिए जो बहुमूल्य है उससे हम स्मरण रखें और उसको अपने जीवन के अंदर लागू करें। पहली चीज अगर हमको ध्यान देने की वाली बात है वो स्वयं वचन, जब कभी हम लोग वचन के अंदर लिखा है, जिस प्रकार से लिखा है कि वचन दर्पण के समान है ना। जब हम दर्पण के सामने जाते हैं, आईने के सामने जाते हैं, तो आईने को हम पहले देखते हैं, आईने को हम पहले देखते हैं, लेकिन जब कुछ समय के बाद में आईना हमको देखता है और हमको कमी दिखाता है कि बेटा ये यहाँ पर तेरी कमी है ना। और हम ऐसा बोलते हैं कि अच्छा शायद मुंह धो लेंगे तो ये हमारे जो दाग है वो मिट जाएगा, या क्रीम लगा लेंगे तो ये दाग मिट जाएगा, इस प्रकार का विचार हमारे अंदर आने लगता है। तो जो गलती है उस गलती को बताएगा, या फिर बाद में हमारी सुंदरता है उसको वो बताएगा। तो आईने का काम वचन करता है, तो उसको हम अपने स्वयं के जीवन के अंदर पहले हम सीखें, उसको अपने जीवन के अंदर स्मरण रखें और उसको अपने जीवन के अंदर लागू करें, है ना। दूसरी बात, जब कभी हम उस वचन को पढ़ते हैं तो हम अपने विचारों को, हम इसलिए उसको पढ़ते हैं, इसके लिए हमको एक सिस्टम के अंदर जाना चाहिए ताकि हमारा ध्यान इधर इधर ना भटके, लेकिन हम जो है उसके अंदर हम जो पैसेज हमने लिया है, जो अध्याय हमने लिया है, उस अध्याय के अंदर हम रह करके स्टडी कर सके, है ना। और तीसरी चीज, हम जो परिपक्व, इस विधि के द्वारा हम परिपक्वता में आगे बढ़ते हैं। इस विधि के द्वारा हम क्या होता है, जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा होता है, पहले उसको चम्मच से खिलाया जाता है, उसके बाद में वो खुद हाथ से खाता है, और उसके बाद में वो कैसे भी वो अपने हाथों से बना करके वो खा लेता है। वैसे ही जैसे हम लोग पहले तो वो दूसरों के सहारा लेता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो खुद खाने लगता है, और उसके बाद में खुद बनाता है और खुद खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। यही एक वचन अध्ययन करने का तरीका है मेरे प्रिय। पहले हम जब नए होते हैं तब तक तो हमको दूसरों का सहारा होता है, हमको दूध का सहारा होता है। दूध जब तक दूसरा, हम लोग अच्छा सा अनाज भी नहीं खा सकते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम दूध को साइड में कर देते हैं और अनाज खाने लगते हैं, और इसके बाद में हम लोग स्वयं बना करके खाते पीते हैं और उसके बाद में दूसरों को भी खिलाते हैं पिलाते हैं। हालेलुया। तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो तीसरी बात है वो ये है कि हम स्वयं अपनी बढ़ोतरी के लिए इस विधि को हम अब इस्तेमाल करते हैं। अपनी बढ़ोतरी होती है इस विधि के अंदर, हम जो अध्ययन करते हैं हमारे खुद का ग्रोथ होता है। खुद का ग्रोथ जब होगा तो दूसरों को भी दे सकते हैं। खुद के पास में नहीं है तो दूसरों को हम क्या देंगे। खुद के पास में एक ऐसा है जिसके पास में, मतलब जिससे प्रभु के दास कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि कुआं खोद दिया और कुएं के अंदर पानी नहीं है, और आपने टैंकर उसमें पानी डलवा लिया, और पानी डलवाने के बाद में वो सूख गया, और उसके बाद में और टैंकर से पानी डलवा दिया और सूख गया। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति ने कुआं खोदा जिसके अंदर झरना फूट निकला, और वो निरंतर उस कुएं को भरता रहता है। उसको टैंकर डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही मेरे प्रियो, जब कभी हम अध्ययन करना सीख जाते हैं, वचन को समझना सीख जाते हैं, वचन को अपने जीवन के अंदर लागू करना सीख जाते हैं,
तब हम दूसरों को भी सिखाना शुरू कर देते हैं। जब अपने जीवन के अंदर लागू नहीं करेंगे, एक और मेन चीज हमको ध्यान देने वाली बात यह है, कई बार हम वचन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन अपने जीवन के अंदर लागू नहीं करते हैं और दूसरों को हम प्रीच कर देते हैं। दूसरों को हम बोलते हैं चोरी नहीं करना, खुद चोरी कर रहे हैं। दूसरों को बोलते हैं दारू नहीं पीना, हम खुद दारू पी रहे हैं। दूसरों को बोलते हैं हत्या नहीं करना, खुद हत्या कर रहे हैं। अपने भाइयों से दुश्मनी रख रहे हैं, अपने भाइयों को प्यार नहीं करना है, हत्या है। बहुत सारे लोग वही बोलेंगे कि हमने कहा, अब हम तो हत्या नहीं करते, लेकिन वचन कहता है जो अपने भाई से प्यार नहीं करता है वह हत्यारा है ना। तो इतनी छोटी छोटी बातें हमको ध्यान देना है। अगर हम भलाई करना जानते हैं और भलाई नहीं करते हैं तो भी ये पाप है। अगर हम दुआ नहीं करते, एक दूसरों के लिए दुआ नहीं करते हैं, वो भी पाप है। तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्रियो, इसलिए अपने जीवन के अंदर हमको खुद को लागू करना जरूरी है, उसके बाद हम दूसरों को सिखा सकते हैं, है ना। तो तीसरी चीज के अंदर हम लोग, इसलिए हमको विचार हमारे उसके द्वारा हमारे विचार यहाँ वहां नहीं भटकते, नहीं हम आधे मन से अध्ययन करते हैं। इसके द्वारा हम कार्य रूप में अपने मस्तिष्क, हृदय और इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। इच्छा शक्ति का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्वयं की बुद्धि का हम इस्तेमाल करते हैं। किसी का बनाया हुआ खाना नहीं, लेकिन खुद बना करके खुद खाते हैं, इसके समान है ना। चौथी चीज हमको इसी के अंदर हम लोगों को, इसलिए इस विधि के द्वारा परिपक्वता में जो चौथी चीज है, इस विधि के द्वारा हम जो सीखते हैं वो स्वयं हम लोग सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, और स्वयं हमारा वो जो सीखा हुआ चीज होता है वो किसी का लिया हुआ नहीं है, लेकिन स्वयं हमने सीखा, स्वयं हमने अपने अध्ययन किया, और हमको अध्ययन करने के बाद में जो प्रकाशन प्रभु ने दिया, जो भेदों की बातें हमारे पर रिवील किया, वो बातें हम दूसरों को सिखाते हैं। और इस प्रकार से हम दूसरे लोगों के लिए एक उपयोगी पात्र बन जाते हैं, और दूसरे लोग हमारे द्वारा आशीषित होना शुरू हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आपको इस विधि के अंदर तीन चीजें ध्यान देनी है, जिसमें आपको पहला जो चरण है वो है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। जिस अध्याय को आप ले रहे हैं उसको बार बार उसको रीड करना है, तब तक रीड करना है जब तक वो अच्छे से आपको समझ नहीं आ जाए, उसका अर्थ निकलने न लग जाए, तब तक उसको आपको पढ़ते रहना है। और इसको पढ़ने से पहले मैं कहूंगा प्रार्थना करिए। इसको पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा को बुलाइए। इसको पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा की सहायता ले। इसको पढ़ने से पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता से कहे, यीशु पिता से कहे, हे पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु पिता, मैं नहीं समझता इस अध्याय को जो मैं पढ़ रहा हूं, प्रभु यीशु पिता आपकी सत्य पवित्र आत्मा जानती है, क्योंकि ये जो व्यवस्था जो लिखी गई है, पवित्र शास्त्र जो लिखा गया है, वो सत्य पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर पिता की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए आपकी आत्मा मेरे अंदर भेज दे, आपकी आत्मा मुझे दे दे, ताकि मैं समझ सकूं। ऐसा करके आपको कई बार उपवास करके प्रार्थना करना होगा, उपवास के साथ आपको वचन को पढ़ना होगा। और इस प्रकार से अगर आप उस अध्याय को पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा जब आप रीड करोगे, पढ़ोगे, उसको बार बार सुनोगे, इस प्रकार से आप करोगे तो आपको अर्थ पवित्र आत्मा उसके अंदर से देगा। और दूसरी चीज, उसका अर्थ पवित्र आत्मा आपको देगा, उसका अर्थ आपको देगा। आपने पहले ऑब्जर्वेशन किया, आपने पहले निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद में, बार बार पढ़ने के बाद में, आप दूसरी चीज आपके पास आएगा, अर्थ लगाना। मतलब उसको अपने जीवन के अंदर उसको अर्थ आपको दे देगा। और तीसरी चीज, हमको जब अर्थ मिल जाएगा तब उसको अपने जीवन के अंदर या एप्लीकेशन में हमको लेकर के आना है। चाहे वो हो सकता है मेरे लिए आज्ञा के रूप में होगा, चाहे वो हो सकता है मेरे लिए प्रतिज्ञा के रूप में वो वचन होगा, चाहे वो हो सकता है मेरे लिए चितौनियों के रूप में वो वचन होगा। तीसरी चीज हो सकता है जो हमारे लिए वो ताड़ना के रूप में हो सकता है, हमारे लिए वो मधु के समान हो सकता है, बहुत प्रेम की भरी बातें हो सकती है। कई बार वो शब्द हमारे लिए मीठा सा शब्द होगा, वो वहां पर कह सकता है, तू अपना बोझ मेरे पर डाल दो, मैं अपना बोझ मेरे पर डाल दो,
मैं तुमको विश्राम दूंगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। ऐसा करके बहुत सारे शब्द आपके पास में आएंगे जब आप पढ़ोगे। और वहां पर एक जगह आएगा, ऐसे लिखा हुआ आ सकता है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जन्माने वाली माँ क्या भूल सकती है? वचन कहेगा हाँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार से बहुत सारे वचन आएंगे तो जिसको आप अपने जीवन के अंदर उसको लागू कर सकते हैं और सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को अपने जीवन के अंदर लागू करके आप प्रसन्न कर सकते हैं। मैंने अपने इसके अनुसार मैंने जो भजन संहिता 121 के अंदर मैंने पढ़ा, 121 को, भजन संहिता 121 को मैंने पढ़ा और उसके अंदर इस चीज को मैंने जब मैं पढ़ना शुरू किया, उसको एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा और ऐसे कई बार पढ़ा। और पढ़ने के बाद में मैंने उसको सोचना शुरू किया, प्रार्थना किया और प्रार्थना करके उस सत्य पवित्र आत्मा मेरी मदद किया और पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने समझ पाया इस वचन के अनुसार कि इस वचन के अंदर कहता है, पहली बात कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेगी। इस चीज को मैंने अपने जब मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते उसके बाद में अर्थ वहां से मुझे मिला कि अपनी सहायता के लिए मुझे अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को निहारना है, उसको देखना है। हालेलुया। और यहाँ पर मैंने जब पढ़ा और उसके बाद में मैंने आगे पढ़ते पढ़ते देखा कि किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर पिता हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए वो हमेशा मार्गदर्शन करने वाला प्रभु है, वो हमारे लिए हमारे संग संग चलने वाला प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, वो पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर है, वो ना नहीं सोता है नहीं ऊँघता है, वो हमारी रक्षा करने वाला प्रभु है और रक्षक है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा सहायता करने वाला प्रभु है। यहोवा विपत्ति से रक्षा करता है। इस प्रकार से मैंने उसको देख पाया कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता बहुत सारे अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। और अपने जीवन के अंदर मैंने इस चीज को सीखा कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता जब कभी हमको जरूरत होती है, जब कभी हम परिस्थितियों के विपरीत परिस्थितियों के अंदर जाते हैं, जब कभी हम समस्याओं के अंदर जाते हैं, जब कभी हम कमी और घटी के अंदर जाते हैं, या जब कभी हम चारों तरफ अंधकार छाया हुआ होता है, हमको समझ में नहीं आता है हमको क्या करना है, तो हमको अपनी आंखें उसकी ओर लगा करके उसको हमको दुहाई देना, उसको प्रार्थना करना, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर तू मेरा सहारा है, तू मेरा आसरा है, तू मेरा भरोसा है। इस प्रकार से आपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को जैसे भजनकार के 121 के अनुसार प्रार्थना जो की, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब कभी हम पढ़ते हैं तो उसको अपने जीवन के अंदर लागू करें कि जिस प्रकार से उससे प्रभु के दास ने अपनी आंखें सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता की ओर लगाया, क्योंकि उसको पता था कि मेरी सहायता उसकी ओर से मिलती है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा अगुवाई करने वाला है, वो सृष्टि का रचने वाला है, वो सृजनहार है, उसको पता था। और वो जब मैंने इसको वचन को पढ़ा, मुझे पता चला कि वास्तव में सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता हमारे लिए सदैव वो एक सा परमेश्वर है, वो ऊँघता नहीं, वो सोता नहीं, वो निरंतर जागता रहता है और अपने लोगों की रक्षा करता है, सहायता करता है ना। और हमारे पैर कई बार फिसल जाते हैं, लेकिन वो हमारे पैरों को फिसलने से भी रोकता है, फिसलने से वो बचाता है। हालेलुया। तो इसलिए लगभग मैंने 10 पॉइंट इसके अंदर से मैंने निकाला। पहली चीज मैंने देखा क्या, परमेश्वर हमारी आंखें किसकी ओर लगाना चाहिए। हम जब हमको जरूरत होती है तो हमको किसकी ओर अपनी आंखें लगाना चाहिए, है ना। 121 के 1 के अनुसार जो सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है उसकी ओर हमारी आंखें लगी हुई होना चाहिए। और मुझे सहायता कहां से मिलेगी, यहीं पे कोई क्वेश्चन आया, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। आगे दूसरे आयत के अंदर उसको आंसर मिलता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। और उसके बाद में देखता क्या, हमारे पाँव को टलने से कौन बचा सकता है? हमारे पाँव को टलने से कौन बचाता है? वचन के अंदर लिखा है कि
तीसरे पद के अनुसार 121 उसके तीसरे पद के अनुसार वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। वह कौन? यहोवा आपके पाँव को टलने ना देगा। वो कहता है तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। मतलब यहोवा कभी सोने वाला ईश्वर नहीं है, यहोवा कभी सोता नहीं है, यहोवा कभी ऊँगता नहीं है। वो लिखा है रक्षक कभी, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है। क्या? यहोवा हमारी रक्षा करता है। यस, यहोवा हमारी रक्षा करता है। हालेलुया, है ना। और उसके बाद में 7वां, क्या यहोवा हमारी रक्षा करता है? जी हाँ, यहोवा हमारी रक्षा करता है। 8वीं चीज, यहोवा हमें सारी विपत्ति से बचाने की सामर्थ रखता है ना। क्या यहोवा हमें सारी विपत्ति से बचा सकता है? वचन कहता है हाँ, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। क्या यहोवा हमारे प्राण की रक्षा करता है? वचन कहता है वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। मतलब यहोवा परमेश्वर पिता प्राण की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और दूसरी चीज बहुत अच्छी, लास्ट वाली चीज, लास्ट में लिखा है 9वां, तो ये कहता है कि यहोवा हमारे प्राण का रखवाला है ना। लास्ट में 10वां जो पॉइंट है, वो यहोवा हमारे आने जाने में सर्वदा हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग डरते हैं आने जाने में, एक्सीडेंट से या तमाम प्रकार की बुरी बातों से आने में जाने में। कई बार ऐसे डरते हैं कि क्या होगा, इतने दूर जा रहे हैं, चिंतित होते हैं। कई बार माता पिता चिंतित होते हैं, मेरा बच्चा इतने दूर जाता है आता है, इतने दूर डेली वो ट्रेवलिंग करता है। इस प्रकार का डर भया छाया हुआ रहता है। कई बार हमारे माता पिता बच्चों की चिंता करते रहते हैं कि कितने दूर जाते हैं, कितने दूर जाना आना करते हैं, और इस प्रकार का डर छाया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर लिखा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। मेरे प्रियो, जब कभी हम लोग अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता का वचन जिस प्रकार से ये वचन याद है, तो आप आने जाते समय या आते जाते समय आपके बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं, यहोवा परमेश्वर आपके वचन के अंदर ये लिखा है कि तू अपने लोगों की रक्षा आने जाने में सर्वदा करता रहता है। आप करिए। इस प्रकार से आप वचन को स्मरण रखेंगे तो आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को वचन के द्वारा कोट करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता ने इसीलिए इन सारी बातों को लिखा है ताकि आप और मैं पढ़ें और अपने सृजनहार परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकें, है ना। तो आप लोग कोई से और दूसरे चैप्टर को लेकर के आप स्वयं उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद में उसको अर्थ उसका निरीक्षण करें पहले, सबसे पहले, उसके बाद में उसका अर्थ लगाएं। अर्थ सही होना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको अर्थ देगा, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, है ना। आपको सही अर्थ ढूंढने के लिए आपको कई बार घुटने टिक करके प्रभु के साथ में बैठना होगा, है ना। कई बार आपको अपने दासों की, जो प्रभु के दास लोग हैं, आत्मिक गुरु है, उनका सहारा लेना पड़ सकता है। मेरे प्रियो, कई बार हमको समझ में नहीं आता, दुविधा में हो जाते हैं और हमको कई बार हम उन शब्दों का अर्थ और कुछ लगा करके हम गलत सीख लेते हैं या फिर दूसरों को सिखा दे। अपन खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी गलत सिखा देते हैं। हम गलत ना सीखे, लेकिन अगर हम सीख रहे हैं, अगर हमको कुछ अर्थ उसका पता चला है, अपने दासों से हम संपर्क करें, प्रभु के दासों से बातचीत करें जो आत्मा में बड़े हुए हैं, आत्मा में उनकी पहुंच अच्छी है, आत्मिक रीति से, है ना। ज्ञानवानों के पास में नहीं, लेकिन आत्मा में जो बहुत सेंसिटिव है, प्रभु की आत्मा की आवाज को सुनने वाला, ऐसे प्रभु के दासों से शेयर करें ताकि आपको उसका सही अर्थ आपको बता दे। या हो सकता है आपको सही अर्थ आपने सीखा लेकिन आपके माइंड के अंदर ऐसा लगे कि यार पता नहीं सही के है कि नहीं है, लेकिन आप अपने दासों को शेयर करें जो प्रभु के दास हैं, जिनको प्रभु ने लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रभु के दासों के साथ में आप बातचीत शेयर कर सकते हैं कि मैंने प्रार्थना किया, मैंने ये पढ़ा और मेरे पढ़ने के बाद में मुझे ये समझ में आया। इस प्रकार से आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या ये सही है, क्या मैंने जो समझा है क्या ये वचन के आधार पर है। इस प्रकार
से आप अपने दास के पास में इस बात को रख करके आप उसका सही रीति से उसका अर्थ को पूछ सकते हैं, है ना। तो आप व्यक्तिगत रूप से जो सही अर्थ लगाना जरूरी है, ताकि आप भी स्वयं उसको सीखेंगे, अपने जीवन के अंदर लागू करेंगे। अगर आपने किसी का सहारा नहीं लिया, पवित्र आत्मा तो कई बार सिखाता है, और पवित्र आत्मा सिखाने के साथ साथ में वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि एक बीज बोने वाला आया, बीज बो के चले गया, और उसके बाद में जंगली बीज बोने वाला भी आया, और जंगली बीज बो करके वो भी चला गया। और जो प्रभु ने बोया वो भी उग रहा है, वो शैतान जो जंगली बीज डाल दिया वो भी उग रहा है। तो दोनों उगेंगे, और दोनों जब साथ साथ में बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि फसल के साथ साथ में वो भी बढ़ता है, तो हमारा जो आत्मिक आहार है जो हम लेते हैं उसको वो चुराएगा, है ना। तो हम लोग जो शारीरिक, कई बार शारीरिक दशा के अंदर होते हैं, और शारीरिक दशा के अंदर होते हैं तो जो वचन आते हैं उसको हम लोग इधर से उधर निकाल देते हैं, या उसके ऊपर हम मनन नहीं करते हैं। अपना जो पुराना चाल है, पुराना जो जंगली स्वभाव हमारे अंदर है, जंगली बीज जो शत्रु ने बो रखा है, वो काम करता है, और उस बीज को क्या कर देता है, उस पौधे को क्या कर देते हैं, दबा देता है, उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता का जो पवित्र बीज है उसको हमारे हृदय के अंदर वो बना रहे, सही अर्थ हमको मिले, ताकि हम सही रीति से प्रभु के राज्य के लिए उपयोगी पात्र बन सके, है ना। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे, अपने जीवन में लागू करके दूसरों को हम सिखाएं, और इस प्रकार से प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा हम पूरी करते जाए। धन्यवाद देते राजाओं के राजा, आज उत्तम बातें पिता परमेश्वर, आपके खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु वचन के द्वारा हमको सीखने को मिला। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, निरंतर पिता परमेश्वर आपका डर और भय हमारे जीवन के अंदर बना रहे, और आपके वचन को पिता परमेश्वर, वचन को पिता परमेश्वर की बातों को खुदावन सुनने के लिए, और सुन करके उसको अपने जीवन के अंदर लागू करने के लिए पिता परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करिए। प्रभु जितने लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको बहुत ऐसे आशीष करिए पवित्र परमेश्वर पिता, और वो लोग भी पिता परमेश्वर अपने जीवन के अंदर खुदावन परमेश्वर जितने मेथड्स पिता परमेश्वर आपके दासों के द्वारा बताए जा रहे बाइबल अध्ययन के लिए पिता परमेश्वर, उनको जो अच्छी लगती है उसके ऊपर वो वर्क करने पाए, काम करने पाए, और उसके द्वारा वचन को अंडरस्टैंड करने पाए, समझने पाए, और आपकी महिमा के लिए, एक दूसरों के लिए और आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर उपयोगी बनने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।